Good morning students. Today we will start derivative of implicit functions. Very first you know about the implicit functions. Implicit functions क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें x और y की टर्म्स को डायरेक्टली अलग अलग नहीं किया जा सकता तो इम्प्लिसिट होते हैं. तो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट टू दिस क्वेश्चन. x की पावर 3 प्लस 8x इंटू वाई माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 64. We need to differentiate it with respect to x because here we need to find the value of dy over dx. so हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्लियर है? तो दोनों साइडों में हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया. जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया था हियर वी आर ऑपरेटिंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स. जैसे ही डी ओवर डी एक्स ऑपरेट करेंगे तो हर टर्म का लेफ्ट साइड में हर टर्म का अलग से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 3x² x की पावर n वाले मेथड से प्लस अब यहाँ पर 8x इंटू वाई. एक्स और y दोनों मल्टीप्लाई में है. y इज़ द फंक्शन ऑफ x, सो y का भी डिफ्रेंशिएशन होगा. तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? 8 क्वेश्चन है बाहर लिया कॉमन. प्रोडक्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सपोज दैट x इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड y इज़ द सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन क्या था? x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस इस y की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन पहले x की पावर n वाले मेथड से तो कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n-1 मतलब 3 इंटू वाई की पावर 2 इंटू अब y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. क्लियर है? अब यहाँ पर 3x² प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के तो 8x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 8y प्लस 3y² डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या किया है? डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म्स को एक साथ लिया और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया. तो यहाँ पर 8x बचा प्लस 3y² बचा. जिन टर्म्स में डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है उन्हें एक साथ लिया. 3x² प्लस 8y को एक साथ लिया. अब हमने क्या किया? 3x² प्लस 8y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे. हमें तो वैल्यू चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स का. तो जो डी वाई ओवर डी एक्स के मल्टीप्लाई में है डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड कर दिया. तो फाइनल आंसर इज माइनस के 3x² प्लस 8y अपॉन 8x प्लस 3y². इट इज़ द फाइनल आंसर. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. डिफरेंशिएट टू x² प्लस y² इज इक्वल टू log x इंटू वाई विद रेस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ऑपरेटिंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स. जैसे ही x² का डिफ्रेंशिएशन होगा x की पावर n वाले मेथड से n इंटू एक्स की पावर n-1 तो 2x हो जाएगा प्लस फिर y² का x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2y इंटू फिर y का अलग से होगा y बिकॉज y इज़ द फंक्शन ऑफ x. तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू. अब देखिएगा इस x इंटू वाई को थोड़े टाइम के लिए x मान लें तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1/x इंटू अब एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा. अब यहाँ पर x और y दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का. x इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड y इज़ द सेकेंड फंक्शन. तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन क्या था? x था. सेकेंड फंक्शन y था. y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब y एज इट इज और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा. क्लियर है? अब हमने क्या किया नेक्स्ट लाइन में 2x एज इट इज रखा 2x एज इट इज रखा प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. अब इस 1/x इंटू वाई का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ओपन किया तो कितना हो जाएगा? x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन x इंटू वाई प्लस x अपॉन x इंटू वाई. इस x से ये x कैंसिल और इस y से ये y कैंसिल. तो कितना यहाँ पर कितना आया? 2y डी वाई ओवर डी एक्स ये एज इट इज. यहाँ जो डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म्स थी राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर एक तो 1/y बचेगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. तो राइट साइड में जो डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म्स थी उसे लेफ्ट साइड में लेगा तो माइनस में आ जाएगा. ये जो 2x था लेफ्ट साइड में इसे राइट साइड में ले आए तो ये माइनस के 2x हो जाएगा. तो कितना बचा राइट साइड में? 1/x माइनस 2x. क्लियर है? तो कितना आया? यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया और y एलसीएम ले लिया. जैसे ही y एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2y² बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन y इज इक्वल टू यहाँ पर x कॉमन लिया तो सॉरी x एलसीएम लिया. x एलसीएम लेंगे तो 1 - 2x² अपॉन x आ जाएगा. हमें तो फाइनली वैल्यू चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स का. तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया?
इस y का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस x के साथ 2y² माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी dy ओवर dx के कोफिशिएंट की। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना है, y इंटू 1 माइनस 2x² अपॉन x इंटू 2y² माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is, if y is equal to x sin y, then prove that x into dy over dx is equal to y upon 1 minus cos y. So whatever we have given that y is equal to x into sin y. तो इसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर x है और यहाँ पर sin y है, दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सपोज दैट x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड sin y इज द सेकंड फंक्शन। इसे फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। क्लियर है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x इंटू साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y। अब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx हो जाएगा प्लस साइन y और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, dy ओवर dx की टर्म्स को हम एक साइड ले गए, मतलब लेफ्ट साइड में लिया है, जो राइट साइड में dy ओवर dx की टर्म्स थी। तो लेफ्ट साइड में आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म से हमने dy ओवर dx कॉमन ले लिया, यहाँ पर dy ओवर dx कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा। ये टर्म जब लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस के x इंटू कोस वाई इंटू dy ओवर dx होगा। dy ओवर dx जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस के x इंटू कोस वाई बचेगा इज इक्वल टू साइन वाई बचा। अब क्या करेंगे इसके आगे, हम देखिएगा हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ में हमें x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस कोस वाई लाना है। क्लियर है। तो y लाने के लिए x इंटू साइन वाई होना चाहिए और x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस नेक्स्ट लाइन में हमने x से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो दोनों साइडों में x से मल्टीप्लाई किया। वाई बिकॉज हमें प्रूफ करना था x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स के साथ रखा और बाकी जो टर्म थी 1 माइनस कोस वाई उसे x इंटू साइन वाई के डिवाइड में ले गए। हम जानते हैं कि x इंटू साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू साइन वाई तो फंक्शन है, y का वैल्यू है, तो इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन 1 माइनस एक्स कोस वाई। क्लियर है। यही तो आपका राइट हैंड साइड है। Hence proof. And next question is question number 16. If y into log x is equal to x minus y, then prove that dy over dx is equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। देखिएगा जो प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर कब आएगा, अगर हम लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का या अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। तो हमें क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स की टर्म बनानी है। 1 प्लस लॉग एक्स की टर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, ये हमें फंक्शन गिवन था y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो 1 प्लस लॉग एक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, राइट साइड में जो y था उसे लेफ्ट साइड में ले गए। तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद y प्लस में आ जाएगा। तो टर्म हुई y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। लेफ्ट वाली टर्म से हमने y कॉमन लिया, y कॉमन लेते ही यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 1 बचा प्लस log x इज इक्वल टू एक्स। तो हमें y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस log x। देखिएगा अगर हम यहीं पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, 1 प्लस log x को डिनोमिनेटर में ले गए। तो y का वैल्यू कितना हुआ, x अपॉन 1 प्लस log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे x अपॉन 1 प्लस log x से, तो यहाँ पर हम कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोसेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है। और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स। तो डिनोमिनेटर कितना था, 1 प्लस log x। तो 1 प्लस log x एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ मीन्स x एज इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस log x एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x एज इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस
एक्स इंटू, देखिएगा 1 प्लस लॉग एक्स का जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में 1 का 0 हो जाएगा प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू कितना आया 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, यहाँ से एक्स कैंसिल तो माइनस के 1 बचा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल तो कितना आया लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ तो लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचा। यही तो आपका राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव्ड। एंड नाउ next question is, if y is equal to under root log x plus under root log x plus under root log x plus dot 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 up to infinitive, then prove that 2y minus 1 into dy over dx is equal to 1 upon x। क्लियर है? तो देखिएगा ये प्रूफ करना बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के इनफाइनाइट तक जब वैल्यूज आती हैं तो पहले तो जो गिवन है उसे लिखा। अब देखो y का वैल्यू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अगर एक टर्म पहली टर्म को हम एज इट इज छोड़ें तो इन्फिनिटिव तक है, एक टर्म निकालने के बाद भी इन्फिनिटिव तक रहेगा और इस पूरे का वैल्यू कितना है y है। तो इस लॉग अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव को हम y लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई इसे लिखा, क्योंकि पहली टर्म को हम छोड़ेंगे। जितनी भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के उनमें हम पहली टर्म को एज इट इज छोड़ेंगे और बाकी पूरी टर्म्स के प्लेस पर y लिख दिया करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इन्फिनिटिव टर्म से अगर एक टर्म हम हटा भी दें तो भी इन्फिनिटिव रहेगा और इस पूरी टर्म का वैल्यू कितना है y है, तो इसके प्लेस पर y रख दिया। अब बहुत ईजी है, क्या करेंगे पहले दोनों साइडों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई बचेगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया इसे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, पहले तो एक्स की पावर एन वाले मेथड से 2y हो जाएगा इंटू वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे राइट साइड वाले डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स को हम ले लेंगे तो यहाँ पर 2y बचा और जब ये राइट वाला लेफ्ट में जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स को हम लेने के बाद इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यही तो हमें प्रूफ करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव देन प्रूव दैट। इसमें भी हम क्या करेंगे जो गिवन है पहले तो वो लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे और बाकी सभी इन्फिनिटिव तक की टर्म्स के प्लेस पर y लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस एक्स प्लस वाई। क्लियर? फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा, बाकी के प्लेस पर y लिख देंगे। जितने भी इन्फिनिटिव वाले क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के उनमें फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा छोड़ा करेंगे और बाकी सभी टर्म्स के प्लेस पर y लिख देंगे। अब क्या किया फिर से दोनों साइडों का स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई बचा। यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो वाई स्क्वायर का 2y एक्स की पावर n वाले मेथड से फिर y का डी वाई ओवर डी एक्स, वाई बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस y का डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने क्या किया डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले गए, माइनस में हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स को मन ले लिया। यहाँ पर 2y बचा और यहाँ जब इस राइट वाले डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स को मन लेने के बाद -1 बचेगा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इस माइनस के साइन एक्स को भी हम लेफ्ट साइड में ले गए तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना आया 2y - 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8I डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब जिसमें एक्स पैरामीटर कोई दूसरा फंक्शन होगा एक्स। देखिएगा इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से समझते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया इफ़ एक्स इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। क्लियर? तो पैरामीटर कितना है थीटा है, मतलब x और y दोनों किसी थर्ड पैरामीटर में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने x फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा, क्योंकि पैरामीटर क्या है
थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो x गिवन है, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के, क्योंकि पैरामीटर थीटा है। क्लियर है। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे कि x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस कोस थीटा साइन थीटा का कोस थीटा। क्लियर है। अब y कितना गिवन है, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना आया, a इंटू 1 का 0 और कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस और कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है। तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a का अंदर मल्टीप्लाई किया a इंटू साइन थीटा। क्लियर है। हमें तो फाइनली फाइंड आउट करना है वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स का, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, कितना बचा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब इस फंक्शन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। फंक्शन को सोल्व करने के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाफ एंगल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 है, इसे 1 को कैंसिल करने के लिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाफ एंगल में कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर है। 1 से 1 कैंसिल, कितना हो जाए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को 2 कोस थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 लिखा। इस कोस थीटा अपॉन 2 से कोस थीटा अपॉन 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा, साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा अपॉन 2, तो कितना हुआ, साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन थीटा अपॉन 2। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 8th जे, इसी टाइप के क्वेश्चन से इसमें पैरामीट्रिक में कि कोई थर्ड पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और वाई को दोनों को, और लास्ट में डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। डिफ्रेंशिएशन करना आप जानते ही हो। नेक्स्ट